ईस्ट में जारी जंग से बड़ा सबक लेते हुए भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को और तेज कर दिया है। खास करके भारतीय वायुसेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने की दिशा में भारत लगातार कदम उठा रहा है और इसी कड़ी में अब भारत 1000 किलो के करीब 600 मेड इन इंडिया एरियल बम बनाने और खरीदने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और आधुनिक हथियारों की अहमियत लगातार इन युद्धों में देखी जा सकती है। इन एरियल बमों को काफी शक्तिशाली माना जा रहा है और इनकी तुलना अमेरिका के MK-84 जैसे घातक बमों से की जा रही है। अब तक भारत को इस तरह के भारी बमों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब सरकार का फोकस पूरी तरह से स्वदेशी निर्माण पर है, यानी मेक इन इंडिया पर। खबर सामने आई है कि रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना के तहत करीब 600 बमों की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसमें सिर्फ बम ही नहीं बल्कि उनके साथ लगने वाली टेल यूनिट और अन्य जरूरी सिस्टम भी शामिल होंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को बाय इंडियन कैटेगरी के तहत लागू किया जाएगा, जिससे देश के रक्षा उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इन बमों की सबसे बड़ी खासियत होगी कि ये नेचुरल फ्रैगमेंटेशन तकनीक पर आधारित होंगे, यानी कि विस्फोट के बाद ये कई टुकड़ों में बंटकर इलाके में भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ये दुश्मन के ठिकानों, बंकर और बड़े सैन्य ठिकानों को नष्ट करने में बेहद कारगर साबित होंगे। एक और अहम बात यह भी है कि इन बमों को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा ताकि ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल अलग अलग तरह के लड़ाकू विमानों में लग सकें, चाहे फिर वो लड़ाकू विमान रूसी हों या यूरोप या पश्चिमी देशों से खरीदे गए हों। इन सब लड़ाकू विमानों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 6 प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे, जिनमें लाइव और इनर्ट दोनों तरह के बम शामिल होंगे। इसके बाद इनकी टेस्टिंग और ट्रायल किए जाएंगे ताकि ये सुनिश्चित किए जा सकें कि ये बम भारतीय वायुसेना की जरूरतों पर पूरी तरीके से खरे उतरते हैं। वहीं दूसरे चरण में योग्य कंपनियों को कमर्शियल टेंडर जारी किया जाएगा और फिर बड़े पैमाने पर इनकी खरीद की जाएगी। इस तरह पूरी प्रक्रिया को करीब 2.5 साल में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने यह भी तय किया है कि इस प्रोजेक्ट में कम से कम 50% हिस्सा स्वदेशी होगा, यानी डिजाइन, निर्माण और तकनीक में भारत की भागीदारी सबसे ज्यादा रहेगी। हालांकि जरूरत पड़ने पर विदेशी कंपनियों से तकनीकी सहयोग लिया जा सकता है। इस परियोजना में निजी कंपनियों को भी मौका दिया जाएगा, जिससे भारत का रक्षा क्षेत्र और मजबूत होगा और भारत की निजी कंपनियां आत्मनिर्भर भारत बनाने में बड़ा योगदान देगी। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष से सीख लेते हुए भारत अब अपनी वायुसेना को और ज्यादा घातक और आत्मनिर्भर बनाने में तेजी से काम कर रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह कदम भारत की सैनिक ताकत को कितना मजबूत बनाता है। आप भारत के इस फैसले को कैसे देखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।